आदरणीय साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आज संसार में बहुत प्रकार के भक्त दिखाई देते हैं। जहां भी चले जाएं वहां कई तिलकधारी भक्त, तो कई भगवे कपड़ों वाले भक्त, कई नीले वस्त्र पहने हुए, तो कई काले कंबली वाले भक्त, तो कई सफेद कपड़े पहने हुए भक्त मिलेंगे। इसी तरह कुछ नंगे भक्त भी दिखाई देंगे, लेकिन ये सब बाहर के रूप को, किसी पहरावे को, लिबास को ही भक्त का चिन्ह समझ लिया जाता है, जबकि असल में इनसे भक्ति का कोई संबंध नहीं है। जैसे कोई चाहे खद्दर के कपड़े पहनता है, किंतु यदि वह अंग्रेजी भाषा के किसी प्रोफेसर के पास पढ़ने जाता है तो वह अंग्रेजी का एक विद्वान बन जाता है। खद्दर के कपड़े उसके लिए अंग्रेजी का विद्वान बनने में कोई रुकावट नहीं बनते। इसी तरह अगर कोई कोट पैंट पहने पर भी अंग्रेजी की विद्या न सीखे तो वे कोट पैंट उसे विद्या के प्राप्त करने में कोई सहायता नहीं दे सकते। साथ संगत जी, आज संसार में जिन्हें भी भक्त माना जाता है, केवल कपड़ों और शरीर की बाहर की बनावट को देखकर ही माना जाता है, परंतु ऐसे भक्त सच्चे भक्त नहीं होते। जितने भी सच्चे भक्त पीर पैगंबर संसार में आए, उन्होंने कभी बाहर के रूपों का लेखा जोखा नहीं किया। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि यदि बाहर से ऐसी वेशभूषा बनाएंगे तो सच्चे भक्त होंगे, वरना नहीं हो सकते। आज संसार में कई लोग हैं कि साफ रहने की, स्नान करने की या पूजा अर्चना करने की आदतें हमें भक्त बनाती हैं। कोई तपस्या करने को ही महान मानता है, परंतु जब हम प्राचीन महापुरुषों के इतिहास पढ़ते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने भक्त बनने के लिए ऐसी बातें नहीं अपनाई। उनके जीवन से सिद्ध होता है कि भक्ति केवल ज्ञान का फल है। जो इंसान प्रभु परमात्मा को जान लेते हैं वे सच्चे भक्त बन जाते हैं। साथ संगत जी, भगवान श्री कृष्ण के समय में अर्जुन को ही देख लीजिए। अर्जुन उनकी हर बात मानने वाला नहीं था। ऐसा भी नहीं था कि पहले से ही उसके भीतर भक्ति भाव था, बल्कि वह भगवान कृष्ण से काम लेता रहा जैसे वह एक साधारण इंसान हो। हाँ, कृष्ण जी के कुशल नीतिवान होने के कारण, युद्ध विद्या में माहिर होने के कारण अर्जुन सांसारिक कामों के संबंध में भगवान कृष्ण से सलाह ले लिया करता था। परंतु जब महाभारत के युद्ध का समय आया तो अर्जुन के हृदय में मोह जाग पड़ा। वह सोचने लगा कि यदि मैं कुछ करता हूं तो मेरे सगे संबंधी, जो इस समय चाहे मेरे विरोधी बने हुए हैं, वे सभी मारे जाएंगे। उस समय मन में दुविधा फंस गया। तब भगवान कृष्ण ने उसे संभाला। उससे कोई तपस्या नहीं कराई, कोई जप तप नहीं करवाया। युद्ध के मैदान में यह संभव भी नहीं था। भगवान ने केवल अपनी शरण में आए अर्जुन को ब्रह्म ज्ञान कराया, अपने निज अथवा विराट स्वरूप के दर्शन कराए। शरण में आए अर्जुन तभी सच्चा भक्त बन सका और कहने लगा कि भगवान, तुम्हारे आगे को नमस्कार, तुम्हारे पीछे को नमस्कार, तुम्हारे दाएं को नमस्कार, तुम्हारे बाएं को नमस्कार। एक मिनट में वह भक्ति कहां से आ गई? वह ज्ञान की कृपा से आई। वह भक्ति अर्जुन को ज्ञान की कृपा से आई, जो ज्ञान उस समय भगवान श्री कृष्ण ने प्रदान किया। जब भगवान ने भेद रहस्य को खोला कि देख, मेरे अंदर सूर्य, चांद, सितारे, धरती, अग्नि, पानी, बल्कि सारा ब्रह्मांड ही मुझ में है, उस समय वह अपने भौतिक शरीर को नहीं दिखा रहे थे, जैसा कि आज तस्वीरों में दिखाया जाता है कि भगवान ने मुंह खोला तो उसमें सभी वस्तुएं नजर आईं। ऐसा नहीं था। मुंह खोलने का भाव होता है कि मुंह खोलकर हम इस ज्ञान को प्रकट करते हैं। वाणी द्वारा किसी बात को समझाया जाता है और आंखों से ही इशारे को देखा जाता है। यही कुछ अर्जुन के साथ हुआ था।
भगवान के मुख से उसको इस ज्ञान की प्राप्ति हुई और वह एक सच्चा भक्त बन गया। विराट स्वरूप भगवान का निराकार स्वरूप था। साथ संगत जी, इसी तरह ही वाल्मीकि बटमार था। बटमार का क्या कर्म होता है? कोई पापी हो या पुण्यात्मा, बटमार को तो दिन रात यही धंधा होता है कि जो उसे भी रास्ते में मिले उसे लूट लेना या मार देना। परंतु जब उसकी भेंट महात्मा से हुई तो वह भक्त बन गया और कई महान ग्रंथों का रचयिता बना। आज इस भक्ति को महर्षि वाल्मीकि के नाम से याद किया जाता है। उसके जीवन में एक ऐसा भी समय था जब उसको कोई पास बैठने को तैयार भी नहीं था, परंतु जब उस पर गुरु की कृपा हुई, उसको भक्ति मिली, तो वह इस दुनिया में पूजनीय बन गया। इसी प्रकार के और भी उदाहरण मिलते हैं। बाबा नानक जी केवल भले लोगों के पास ही नहीं जाया करते थे, बल्कि संसार से ठुकराए इंसानों के पास ज्यादा जाते थे। उनके पास जाकर उनको समझाते थे कि तुम यदि इस दातार की शरण ले लो तो तुम्हारी भी सभी बुराइयां नष्ट हो जाएंगी। इस प्रकार वह उन्हें भक्त बनाते थे। आज के ढंग से नहीं। आज लोगों को पाठ, स्नान और पूजा अर्चना के सहारे भक्त बनाने की कोशिश की जाती है। बाबा नानक जी ने यह रास्ता नहीं अपनाया। उस समय उनको किस प्रकार के लोग मिले, यह इतिहास बताता है। उनमें से एक सज्जन ठग भी था, जो ठगी करने के लिए गुरु नानक देव जी के पास आया। उसने सोचा कि इसका चेहरा लाल है, कपड़े भी साफ हैं, यह तो बहुत अमीर लगता है। यही सोचकर वह उनके पास पहुंचा और कहा, बाबा आपके पास कुछ धन है? अगर है तो निकाल दो। बाबा नानक जी ने कहा कि हाँ, मेरे पास धन है, परंतु तुम उसको ले नहीं सकते हो। यदि मैं तुम्हें खुद न दूं तो तुम उसको छीन भी नहीं सकते हो। फिर धीरे धीरे उसको समझाया कि स्त्री, बच्चे, मित्र, दोस्त जिनके लिए तू यह पाप कर रहा है, उनमें से किसी ने भी तेरा साथ नहीं देना है। फिर वह सज्जन पूछने लगा कि वह धन कौन सा है जो आप कह रहे थे कि यदि आप खुद देंगे तो ही मैं ले सकता। फिर बाबा नानक जी ने उसको राम नाम रूपी धन दिया, इस पार ब्रह्म परमात्मा का दीदार कराया। फिर वही सज्जन ठग एक महान भक्त बन गया। आज उसकी कहानियां सुनाई जाती हैं। कहने का भाव यह है कि हम अपने कर्मों से या पूजा पाठ से भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। भक्ति तो बस सच का ज्ञान है, जो किसी सच को जानने वाले से ही प्राप्त होता है। गुरु जब परमात्मा के दीदार कराता है, तभी कोई सच्चा भक्त बन सकता है। साथ संगत जी, संसार के लोग अभी तक भक्ति को नहीं समझ सके। परमात्मा को पाना ही असली भक्ति है। जैसे सुहागिन स्त्री के लिए कई हिदायतनामे होते हैं। यदि कोई स्त्री उसको पढ़ ले तो उसको सुहागिन के गुणों की कुछ जानकारी तो जरूर हो सकती है, परंतु तब तक वह खुद सुहागिन नहीं बन सकती जब तक उसे पति नहीं मिल जाता। इसी तरह परमात्मा के बारे में, ब्रह्म ज्ञानियों के बारे में सभी महान ग्रंथों में से हम उनकी प्रशंसा बेशक पढ़ ले, लेकिन जब तक पति परमेश्वर से आत्मा का मिलाप नहीं होता है, तब तक केवल इसको पढ़कर ही हम भक्त नहीं बन सकते। अहंकार छोड़ गुरु की शरण में जाना, गुरु को रिझाना, गुरु से ज्ञान लेना ही भक्ति है। एक को मानना, एक को देखना और एक पर विश्वास रखना ही भक्ति है। बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी।